बच्चे थे जो कि बाइक चुराया करते थे। तकरीबन 2-3 माह से शिकायतें मिल रही थी कि वीडियोस भी मिल रही थी जिसमें बच्चे आते थे, 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, वो बाइक चलाते थे, चोरी करते थे और निकल जाते थे। बच्चे थे, फिर ट्रेस भी नहीं थे होते, कोई था नहीं, ठिकाना कोई नहीं था, ये बाहर सड़कों पे ही आवारा फिरते थे। सेल नहीं करते थे, बस झूला लेते थे। हमने इनको पर्चा नहीं दिया, फिर हमने इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन के वाले किया। अच्छा, ये सीखा उन्होंने कैसे? चाबी इन्होंने रखी हुई थी, वो जिसको चाबी लग गई उसकी बाइक ये लेके चले गए, और जिसको ना लगी उसको छोड़ गए। अब ये जो जितनी भी इन्होंने बाइक चोरी की वो बगैर लाग के थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना जौहर टाउन में। मेरे साथ SHO साहब ज़का साहब मौजूद हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एक ऐसा केस जो है उसको जो है अपने इंजाम तक पहुँचाया है, जो कि शायद अनसॉल्व केसेस अक्सर हम सुनते हैं। बच्चे थे जो कि बाइक चुराया करते थे। SHO साहब के साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो बच्चों तक पहुँचे और किस तरह उनको गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी राम भाई। ये बताएं कि वो बच्चे थे किस तरह मतलब कि आप तक पहुंचा, केस कैसे पहुंचा, फिर किस तरह बच्चों के... ये हमें तकरीबन 2-3 माह से शिकायतें मिल रही थी कि वीडियोस भी मिल रही थी जिसमें बच्चे आते थे, 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, वो बाइक चलाते थे, चोरी करते थे और निकल जाते थे। हमारी मोटरसाइकिल चोरी जो है वो जौहर टाउन और टाउनशिप के एरिया में काफ़ी बढ़ गई इसी वजह से। बच्चे थे, फिर ट्रेस भी नहीं थे होते, थोड़ा आगे जाके फिर बच्चे गुम भी हो जाते थे, नहाते हुए नजर आते थे। काफ़ी सारे बच्चों के फेसेस भी एक जैसे ही होते हैं तकरीबन। इसको देखने के लिए फिर एक टीम बनी जिसमें हमने काम शुरू किया। हमने कैमरास देखना शुरू किए, काफ़ी सारे कैमरे देखे जिसमें 30-35 कैमरे लोकल और 30-35 सेफ सिटी के कैमरास देखे। इन बच्चों के आने का फिर जाने का रास्ता देखा। फिर ये बाइक जहाँ पर खड़ी करते थे अक्सर रात को आके जहाँ पर खड़ी कर देते थे, फिर हमने वो ट्रेस किया। फिर लोकली लोगों से पूछना शुरू कर दिया, बच्चों से पूछना शुरू कर दिया, जो लोकल बच्चे हैं ये बच्चे कौन है, तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी। तो करते करते हम फिर इनके घरों तक पहुंच गए। जब घरों तक पहुंचे तो पता लगा ये फलां बच्चे हैं, ये यहाँ पर आवारा ही फिरते हैं। घर इनका ऐसा कुछ था नहीं, ठिकाना कोई नहीं था, ये बाहर सड़कों पे ही आवारा फिरते थे। ये तो कब से, ये वैसे कब से चोरियाँ कर? ये चोरियाँ तो तकरीबन 5-6 माह से कर रहे हैं। अच्छा, 6 माह से? 6 माह से कर रहे हैं। यहाँ से बाइक उठाते हैं, उसे झूला लिया, जहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो गया वहाँ पे खड़ी कर दी, वहाँ से दूसरी बाइक उठा ली। सेल नहीं करते थे? सेल नहीं करते थे, बस झूला लेते थे। अच्छा। जैसे बच्चे शौकिया करते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने जो एक पुलिस का समझ लें कि एक ऐसा इक़दाम है कि हमने इन पे पर्चा नहीं दिया, फिर हमने इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन के वाले किया, क्योंकि ये इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनको आज तक किसी ने समझाया ही नहीं कि ये बुरी चीज़ है, बताया ही नहीं। अच्छा, ये सीखा उन्होंने कैसे? ज़ाहिर है बाइक का स्विच भी ऑन कर लेते होंगे, लॉक भी तोड़ते होंगे या कुछ करते होंगे। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बच्चे असल में इनको शौक़ है, कहते जी हमें शौक़ है, हमें क्रेज़ है बाइक चलाने का। तो बाइक चलाते हुए कहते हमें मिलती कोई नहीं थी, देखते थे जो बगैर ला के खड़ी होती थी घरों के बाहर, उसे हम चलाते थे। उस पर एक चाबी इन्होंने रखी हुई थी, वो जिसको चाबी लग गई उसकी बाइक ये लेके चले गए, और जिसको ना लगी उसको छोड़ गए। इसमें फिर शहरियों का भी कसूर है कि वो बाइक... हाँ, इसमें शहरियों की तवज्जो नहीं होती, फ़िक्र नहीं करते अपनी चीज़ों के बारे में। तो ये है कि वो उन्हें चाहिए कि लॉक लगाएं, वायर लॉक लगाएं। अब ये जो जितनी भी इन्होंने बाइक चोरी की वो बगैर लॉक के थी, वो बगैर लॉक के खड़ी थी तो चोरी हुई है, वरना नहीं चोरी हो सकती। अच्छा, वो बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास है, वहाँ पर अब उनकी तालीम वगैरह या क्या उनके साथ? वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले उनकी केयर करेंगे, उनकी जो अपब्रिंगिंग है उनमें वो वहाँ पर एक पूरा सिस्टम होता है ना, उसमें पढ़ाते भी हैं, हर चीज़ करते हैं वहाँ पर। तो उन बच्चों की फैमिली कोई आई आपके पास कि हमें बच्चे? नहीं, फ़िलहाल फैमिली कोई नहीं आई। फैमिली आ जाती तो फिर हम उनके वाले करते या उनसे जो करते फिर, लेकिन फैमिली नहीं थी, ये आवारा बच्चे थे। अच्छा। तो यानी कि जिनका कोई नहीं होता, यहाँ सड़कों पे फिर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, ये वो बच्चे थे। फिर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के अच्छा, तो इनकी उम्र क्या थी बच्चों की? उम्र तकरीबन एक की 9 साल थी, एक की 10 साल थी और एक की 11 साल थी। अच्छा। ये इतनी उम्र में ही लगे हुए थे सारे तीनों बच्चे। अच्छा, तो कोई इस केस के वजह से कोई पैगाम भी लोगों को देंगे कि कुछ अपनी अवेयरनेस को? पैगाम दोनों साइड पे ही है कि एक तो लोगों को है कि अपनी बाइक का जो बाइक खड़ी करते हैं वो लॉक के साथ खड़ी करें, वायर लॉक लगाएं, हैंडल लॉक लगाएं और अपनी चीज़ों की केयर करें। और दूसरी साइड पे ये है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो अब घरों से बाहर ना निकलने दें, उन्हें आवारा ना होने दें। देखें किस तरह की गैदरिंग है, कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। अब ये भी तो किसी के बच्चे ही हैं ना, लेकिन जो उन्होंने आवारा बना दिए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनको कैच करने में जो प्रोसीजर है वो उसको कितना टाइम लगेगा? कैच करने में हमें 15 से 20 दिन लगे हैं। अच्छा। इसमें कैमरे लोकल कैमरा देखे थे, यहीं के रिहायशी थे ये। फिर चोरी करके यहीं पे घुस जाना इन्होंने घरों में, या कहीं पे बैठ जाना, कोई गेमों में, कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में, पार्क में बैठ जाना। तो उसको ट्रेस करना ज़रा मुश्किल हो गया था इस वजह से कि इनका कोई एक ठिकाना नहीं था।
تو اس کو پھر دیکھتے دیکھتے پھر ہم نے دوسرے جو آوارہ بچے ہیں ان سے پوچھا, پھر وہ ان کو جانتے تھے کہاں پہ وہ پھر اس طرح پھر ٹریس کر ان کا انکم کا کیا ذریعہ ذرا ہے, کہیں سے کچھ کھاتے پیتے بھی ہوں گے, آتے جاتے کہیں پہ, تو کیا انکم وہی ہے بس. وہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ گداگر تو نہیں کہہ سکتے, دسترخوان کھلے ہوئے ہیں سارے, وہاں سے بھی روٹی اپنی پوری کر لیتے ہیں, کھانا وغیرہ پورا کر لیتے ہیں. اچھا, تو دسترخوانوں سے کھا کر روڈوں پہ رہ کے اور یہ بائک جھولے لے کے زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شاید کوئی دھوم شوم کو مووی دیکھی رکھی نہیں مووی تو نہیں, ظاہر سی بات ہے امپریس تو کسی چیز سے ہوں گے, لیکن بیسیکلی انہیں معصومیت کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم تو صرف جھولا لیتے ہیں, ہم چوری نہیں کرتے, ہم تو صرف جھولا لیتے ہیں. ان کے ذہن میں چوری نہیں تھی, ان کے ذہن میں جھولا تھا کہ ہم صرف جھولا لیتے ہیں اس پہ, اور ہم تو کھڑی کر دیتے ہیں, ہم تو چوری کر کے لے کے نہیں جاتے. اور جہاں پہ پٹرول ختم وہیں پہ بائک کھڑی کی اور ایک دوسری بائک اٹھا لی جس میں دوسری بغیر لاک کے وہ لے کے نکلے پڑے. تو وہ چابی ان کو, وہ ماسٹر کی جس کو کہا جاتا ہے, تو وہ کہاں سے ملی؟ نہیں وہ ایسا ماسٹر کی نہیں تھی, وہ تھا کہ کیا نام ہے وہ جو ہوتا ہے ایک بس پردہ تھا بنایا ہوا تھا اس نے, جو چابی سی ہوتی ہے بس. ماسٹر کی وہ چوروں والی ماسٹر کی نہیں تھی. اچھا ہاں جی. تو آپ لیول تو ان کا تھا ذہنی لیول تو پھر ظاہر سی بات ہے, پھر انہوں نے شوق بھی تو پورا کرنا تھا. اچھا, وہ تینوں کزن تھے یا دوست تھے یا کوئی دوست تھے, بیسٹ بڈیز تھے ایک دوسرے کے. اچھا, تو اب آگے کیا آپ کرنے جا رہے ہیں, کون سا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں گے اس وقت کے ساتھ ہی. چلے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ذکر صاحب, ہماری دعائیں کہ آپ ایسے ہی جو ہیں کارنامے دکھاتے رہیں. جی ناظرین, میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ کو پیغام بھی ملا ہوگا کہ آپ جہاں بھی اپنی بائک کھڑی کرتے ہیں اس کو پہلے اس کو سوئچ اچھی طرح بند کریں, اس کو سائڈ لاک کریں, ہینڈر لاک لگائیں, پھر آپ نے کہیں اندر جانا ہے یا جہاں بھی جانا ہے تو تب آپ جائیں, تب آپ کی ظاہر ہے جو ہے وہ بائک بھی محفوظ رہے گی اور آپ بھی محفوظ رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.